हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास गिवन है एक सर्कुलर पार्क जिसका रेडियस है 20 मीटर्स, और ये पार्क सिचुएटेड है एक कॉलोनी में। 3 बॉयज है, अंकुर, सईद एंड डेविड। दे आर स्टिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। अंकुर, सईद और डेविड, अंकुर, सईद और डेविड इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं इस सर्कल की बाउंड्री पर, और हर एक के पास एक फोन है, एक टॉय टेलीफोन है जिस पे वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। मतलब हमें निकालना है एएस, हमें निकालना है एडी, हमें निकालना है एसटी। लेकिन हमें पता है कि ये जो 3 बॉयज है ये बैठे हैं इक्वल डिस्टेंस पर इस सर्कल पे, तो हम कह सकते हैं ए एस इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू ए डी। ए एस इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू ए डी, ये हमें निकालना है। हमें पता है ये इक्वल है, लेकिन हमें इनकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ए एस जो है दैट इज इक्वल टू एस टी, एस जो है दैट इज इक्वल टू एस डी। हम कह सकते हैं ए एस इज इक्वल टू ट्वाइस बी एस। ये जो है ये मीडियन है। हमारे पास है, हमने लिया ए एस इज इक्वल टू एस डी, तो अब हम कह सकते हैं ए एस इज इक्वल टू ट्वाइस बी एस। हम कह सकते हैं ए एस बाई 2 इज इक्वल टू बी एस। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आएगी। जो मीडियन होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास? क्योंकि जो ये 3 बॉयज है ये बैठे हुए हैं एट इक्वल डिस्टेंस ऑन द बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल। तो हम कह सकते हैं ए एस इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू ए डी। जो मीडियन होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, वो पास होती है ऑर्थो सेंटर से, और जो ऑर्थो सेंटर है वो डिवाइड करता है इस मीडियन को इन द रेशियो ऑफ 2:1। हम कह सकते हैं ओ ए बाई ओ बी इज इक्वल टू 2/1। ओ ए जो है वो क्या है? वो रेडियस है। हमारे पास रेडियस गिवन है 20 है, तो हम कह सकते हैं 20/OB इज इक्वल टू 2। हम कह सकते हैं OB इज इक्वल टू 10 मीटर्स। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन?
यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? आप लोगों से मैं कुछ पूछ रही हूँ, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। तो फर्दर हम कह सकते हैं ए बी जो है दैट इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी। ये जो ए बी है, ये जो ए बी मीडियन है दैट इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी। हम कह सकते हैं 20 प्लस 10, ओ ए हमारा रेडियस है और ओ बी की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट करी, तो 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 मीटर्स। अब हम कह सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ट्रायंगल ए बी एस लेंगे। तो ट्रायंगल ए बी एस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा ए एस है, ए एस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस हमारी एस बी है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा ए बी है। तो हम लिख सकते हैं एस बी क्या है? एस बी हमारे पास क्या है? हमने निकाला था डी एस इज इक्वल टू और एस बी इज इक्वल टू ए एस बाई टू। सबसे पहले हमने यही निकाला था, तो हम लिखेंगे ए एस बाई टू का होल स्क्वायर प्लस ए बी क्या है हमारे पास? ए बी हमारे पास क्या है? ए बी हमारे पास क्या है? ए बी हमारे पास है ओ ए प्लस ओ बी दैट इज 30 मीटर्स। तो 30 का स्क्वायर ए एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर बाई 4 प्लस 900। 4 ए एस स्क्वायर माइनस ए एस स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। 4 into 9 3600। 3 a s square is equal to 3600, a s square is equal to 1200, a s आ जाएगा हमारा 20√3 मीटर्स। तो जो हमारा ए एस है उसकी वैल्यू है 20√3, जो हमारा ए डी है इसकी भी वैल्यू 20√3 है, जो हमारा एस डी है इसकी भी वैल्यू 20√3 है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर रिपीट करना है तो मैं रिपीट कर दूंगी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? एक बार रिपीट कीजिए ऊपर से। अब आती है हमारे पास, अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल।
मतलब अगर ये आर्क है सर्कल की तो ये क्या एंगल सबटेंड करेगी। हमारे पास थ्योरम 9.8 है। The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. थ्योरम हमारे पास है the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by an arc at any point on the remaining part of the circle. थ्योरम कहती है जो एंगल एक आर्क सबटेंड करती है, जो एंगल एक आर्क बनाती है सेंटर ऑफ द सर्कल पर, वो डबल होगा उस एंगल से जो वो बनाएगी किसी भी पॉइंट पर सर्कल पे। ठीक, हमारी थ्योरम क्या कहती है? हमारी थ्योरम कहती है कि हमारी थ्योरम कहती है जो एंगल सबटेंड करेगी ये आर्क पी क्यू एट द सेंटर, वो डबल होगा, वो 2 टाइम्स होगा देन द एंगल जो ये आर्क करेगी सबटेंड किसी भी और पॉइंट पर, इस सर्कल के किसी भी और पॉइंट पर जो ये सबटेंड करेगी। मतलब जो हमारा एंगल पी ए क्यू होगा वो होगा लेस देन एंगल पी ओ क्यू। मतलब जो हमारा एंगल पी ओ क्यू होगा वो होगा 2 टाइम्स एंगल पी ए क्यू। हमारे इसमें 3 केसेस बनते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाती हूँ। ये हमारे इसमें 3 केसेस बनेंगे। ठीक, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है जो आर्क पी क्यू है वो सबटेंड कर रही है angle POQ at center O and angle PAQ at any point on the circle. हमारे पास गिवन क्या है? जो आर्क PQ है, ये एक आर्क है PQ, ये सबटेंड कर रही है एंगल POQ सेंटर पे और एंगल PAQ कहीं और पॉइंट पे, मतलब पॉइंट A पर। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है जो एंगल POQ है वो है ट्वाइस एंगल PAQ। हमें प्रूव करना है जो एंगल ये आर्क सेंटर पे सबटेंड कर रही है वो डबल होगा देन द एंगल जो ये आर्क सबटेंड करेगी किसी और पॉइंट पर, सी पॉइंट ए। हमें प्रूव करना है एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल PQ। ठीक, कंस्ट्रक्शन पॉइंट में आप लिखोगे ज्वाइन AO एंड एक्सटेंड इट टू B। कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे ज्वाइन AO एंड एक्सटेंड
इट टू बी। कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे ज्वाइन AO एंड एक्सटेंड इट टू B। अब है इसका प्रूफ। हम लेंगे ट्रायंगल AOP। हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल AOP। ये है ट्रायंगल AOP, हम इसको कंसिडर करेंगे। हम कह सकते हैं OA इज इक्वल टू OP। दोनों क्या है? दोनों रेडियाई है ऑफ द सेम सर्कल। हम कह सकते हैं एंगल APO इज इक्वल टू एंगल PAO। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये इसका रीजन होगा। ये डायग्राम मैं यहाँ पर बनाती हूँ ताकि आपको थोड़ी दिखेगी। APQ, यहाँ पे ये O है सेंटर, इसे हमने एक्सटेंड करा है टू पॉइंट B। अब कौन सा ट्रायंगल हमने लिया? हमने लिया ट्रायंगल AOP। इन ट्रायंगल AOP हम कह सकते हैं OA इज इक्वल टू OP। OA इज इक्वल टू OP। दोनों क्या है? OA भी रेडियस है, OP भी रेडियस है ऑफ द सेम सर्कल। तो हम लिख सकते हैं इसका रीजन रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद हम कह सकते हैं एंगल APO इज इक्वल टू एंगल PAO। इसका रीजन आएगा एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमारे पास इक्वल साइड्स कौन से है? OA और OP। ये क्या है? ये दोनों रेडियस है। तो अब जो एंगल्स आएंगे ऑपोजिट टू दीज साइड्स वो भी इक्वल होंगे। मतलब एंगल APO होगा इक्वल टू एंगल PAO बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। हम कह सकते हैं एंगल POB इज इक्वल टू एंगल APO प्लस एंगल PAO। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से हम कह सकते हैं जो हमारा एंगल POB है दिस इज इक्वल टू एंगल APO प्लस एंगल PAO। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो होता है इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। हम कह सकते हैं एंगल POB इज इक्वल टू एंगल PAO प्लस एंगल PAO, क्योंकि एंगल APO इज इक्वल टू एंगल PAO। हम कह सकते हैं एंगल POB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल PAO। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल AOQ। उसमें भी हम सेम तरह से करेंगे। इन ट्रायंगल AOQ हम कह सकते हैं OA इज इक्वल टू OQ। क्या है ये? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक। इन ट्रायंगल AOQ हमने ये वाला ट्रायंगल अभी कंसिडर करा। हम कह सकते हैं एंगल AQO इज इक्वल टू एंगल OAQ। एंगल ऑपोजिट टू साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। ठीक। अगर हमारे पास OA है इक्वल टू OQ तो हम कह सकते हैं एंगल AQO इज इक्वल टू एंगल OAQ। सेम तरीके से हम करेंगे बाय एक्सटीरियर
एंगल थ्योरम। हम कह सकते हैं एंगल QOB जो एक्सटीरियर एंगल है वो है इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, एंगल AQO प्लस एंगल OAQ। एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल OAQ प्लस एंगल OAQ, क्योंकि एंगल AQO इज इक्वल टू एंगल OAQ। हम कह सकते हैं एंगल QOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OAQ। ये हमारे पास आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब जब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 हमारी थी एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल PAO। इक्वेशन 2 हमारी है एंगल QOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल OAQ। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल POQ को जब हम प्लस करेंगे, एंगल POQ को एंगल POB को जब हम प्लस करेंगे एंगल QOB तो हमारे पास आ जाएगा एंगल POQ। हम लिख सकते हैं एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल PAO को जब हम प्लस करेंगे OAQ, एंगल PAO को जब हम प्लस करेंगे OAQ तो हमारे पास आ जाएगा PAQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल PAQ। यही तो हमें प्रूव करना था। ये सेम प्रूव होगा फॉर केस 1 एंड 2। केस 1 के लिए भी यही प्रूव है, केस 2 के लिए भी यही प्रूव है। लेकिन जो आपका केस 3 है उसमें रिफ्लेक्स एंगल है। केस 3 के लिए आप लोग लिखोगे केस 3 हमारा ये है, जो एंगल POQ है ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो होता है ग्रेटर देन 180 डिग्रीज, मतलब जो हाफ सर्कल से बड़ा होता है, और जो होता है लेस देन 360 डिग्रीज, मतलब जो फुल सर्कल से लेस होता है। तो हम थर्ड के केस में लिखेंगे एंगल POQ is a reflex angle which implies 360 degrees minus angle POQ is equal to twice angle PAQ। क्योंकि जो एंगल POQ होगा वो क्या है, वो है लेस देन 360 डिग्रीज। तो हमने 360 डिग्री में से इसको माइनस कर दिया, ठीक। बाकी जो इसका प्रूव है वो बिल्कुल सेम है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। अब है हमारे पास थ्योरम 9.9। थ्योरम 9.9 कहती है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। Angles in the same segment of a circle are equal। सेगमेंट क्या होता है सर्कल के, माइनर सेगमेंट होता है, मेजर सेगमेंट होता है। अगर हमारे पास दो एंगल्स है जो कि एक ही सेगमेंट में लाई कर रहे हैं तो हमें प्रूव करना है कि वो दोनों एंगल्स इक्वल है। गिवन में हमारे पास आ जाएगा
ये आ जाएगा PAQ PPQ। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है ये जो एंगल PAQ है और जो एंगल PBQ है ये एक ही सेगमेंट में लाई कर रहे हैं, तो हमें प्रूव करना है ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। हमारे पास गिवन है PQ subtended angles PAQ and PBQ on the circle। ये जो PQ सेगमेंट है, आप सेगमेंट को आप आर्क को हो, ये जो PQ सेगमेंट है ये सबटेंड कर रही है एंगल PAQ और एंगल PBQ ऑन द सर्कल। और जो ये सेगमेंट है PQ ये सबटेंड कर रही है एंगल POQ एट द सेंटर। ये जो सेगमेंट है PQ ये सबटेंड कर रही है एंगल PAQ एंड एंगल PBQ ऑन द सर्कल, और ये बना रही है एंगल POQ कहाँ पे? सेंटर पे। ये हमारे पास गिवन है। हमें प्रूव करना है ये जो एंगल PAQ है और जो एंगल PBQ है ये सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों एंगल्स होंगे इक्वल। प्रूफ में आप लिखोगे एंगल POQ is equal to twice angle PAQ, एंगल POQ is equal to twice angle PBQ। रीजन है हमारी थ्योरम एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन सेंटर इज डबल, जो हमने इससे पहले प्रूव करी, इज डबल देन द एंगल subtended by it on any other point of circle। मतलब थ्योरम 9.8 इसका रीजन है। हम लिखेंगे प्रूफ में एंगल POQ जो है वो है बराबर ट्वाइस एंगल PAQ, एंगल POQ है बराबर ट्वाइस एंगल PBQ। रीजन क्या है? रीजन थ्योरम 9.8 है जो हमने इससे पहले प्रूव करी कि अगर कोई आर्क है जो एंगल कर रही है, बना रही है सेंटर पे और एंगल बना रही है किसी और पॉइंट पर सर्कल पे, तो जो वो एंगल सेंटर पे बनाएगी वो डबल होगा देन द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। बाय 1 and 2 हम कह सकते हैं ट्वाइस एंगल PAQ इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल PBQ। ट्वाइस ट्वाइस कैंसिल आउट हो जाएगा, एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल PBQ। ये हमें प्रूव करना था, एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल PBQ। क्या अगर सेम सेगमेंट में दो एंगल्स लाई कर रहे हैं वो दोनों एंगल्स इक्वल होगी, ये हमें प्रूव करना था। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, पहले आप लोग इस थ्योरम जो 9.8 मैंने आपको दिखाई और जो थ्योरम 9.9 है उसका आप लोग रिवीजन कीजिएगा। ओके मैम। कल मैं आप लोगों से हर एक थ्योरम के बारे में पूछूंगी जो हमने अभी तक पढ़ी, कौन सी थ्योरम क्या है। साढ़े 11 बजे
Achei que foi hora. Como assim? Como faz? Sorry. Tirando banhozinho. Então lá o Brasil tá sumando. Bom.